ये निकाल लो एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13। ठीक है, आज मैं आपको सबसे पहले ये करवा रहा हूँ, जैसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। आज हम कौन सा करेंगे, कंपाउंडेड एनुअली वाला ही करेंगे। ठीक है, हाफ ईयरली वाला तो करवा देता ना पिछली क्लास में। आज हम क्या करेंगे, कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, देखो इसमें क्या कंपाउंडेड एनुअली वाले में कौन से क्वेश्चन कंपाउंडेड एनुअली पहले कर चुके हो, आज बस कौन से करेंगे। जैसे आपको ये बोलते हैं कि 1 ईयर 6 मंथ्स का ब्याज निकालो, कितने का, 1 ईयर 6 मंथ। दूसरा ऐसे बोलते कि 2 ईयर 6 मंथ का निकालो, है ना। या फिर ऐसे बोलते 2 ईयर 3 मंथ वाला। समझ गए क्वेश्चन कौन से करेंगे हम, बोलो क्या सा, 1 ईयर 6 मंथ, 2 ईयर 6 मंथ, 2 ईयर 3 मंथ, मतलब ऐसे ही फ्रैक्शन वाले ईयर हो गए। कंपाउंडेड कैसे, एनुअली वाले। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, करें, बोलो। ठीक है, एक आपका 2 ईयर 4 मंथ वाला भी, 2 ईयर 4 मंथ वाला भी, ये क्वेश्चन करना। ठीक करो, ठीक है। दो तरीके से करेंगे सारे, एक बार बड़े तरीके से, एक बार किससे, छोटे तरीके से। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो निकालो, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले कौन सा करवा रहा हूं मैं, ये वाला 1 ईयर और 6 मंथ्स। सारे कैसे रहेंगे, कंपाउंडेड एनुअली रहेंगे। ठीक है, कंपाउंडेड क्या रहेंगे, एनुअली। ठीक है, चलो एग्जाम्पल 13 से पहले एक दो क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से कराता हूँ। जैसे प्रिंसिपल है 10,000, रेट कितनी है 10% पर एनम, टाइम कितना है बताओ पहले में, 1 ईयर 6 मंथ्स, 1 ईयर 6 मंथ्स। ठीक है, और फाइंड क्या करना आपको, CI एंड अमाउंट। और कैसे कह रहा है, कंपाउंडेड कैसे कह रहा है, कंपाउंडेड एनुअल। ठीक है, करेक्ट, बोलो। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जितने मंथ वाले हैं ना इसको छोड़ दो, पहले किसको छोड़ दो, मंथ वाले। पहले सिर्फ 1 ईयर का निकालो, किसका निकालो, 1 ईयर का निकालो। ठीक है, अमाउंट भी और CI भी। तो निकालो, अमाउंट का फॉर्मूला क्या बताया हमने, P1 + R/100 की पावर कितना, n। पहले 1 ईयर का निकाल लो, किसका निकाल लो, 1 ईयर। तो 1 ईयर का निकालो। प्रिंसिपल कितना है 10,000, 1 प्लस रेट कितनी है 10%, एन कितना है 1 पता लगे क्यों लिया, पहले में 1 ईयर का निकालो, 6 मंथ का निकाल नहीं रहा। काटोगे कितना आ जाएगा 11/10, कितनी बार, एक बार। कितना अमाउंट आ गया 11। क्या अमाउंट आ गया 11,000। बोले यहाँ देखा के सबको समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब आगे, अब मैं किसका निकाल रहा हूँ, चलो ये तो अमाउंट आया ना, अब CI निकाल लो। क्या फॉर्मूला था, अमाउंट में से प्रिंसिपल क्या कर देते हैं माइनस, अमाउंट है 11,000, प्रिंसिपल कितना है 10,000, कितना आ गया 1,000। ये अभी आया 1 साल का, ये वाला क्वेश्चन कर रहे भाई। टाइम है कितना 1 ईयर 6 मंथ्स, इसका आपको क्या निकालना है, ब्याज निकालना और अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा 1 ईयर का निकाला है, किसका निकाला है 1 ईयर। तो कितने महीने का ब्याज रह गया बताओ, 6 महीने का। याद है सबको, कितना महीने का रह गया 6 महीने का। ठीक है, तो ये तो हो गया इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, है ना। इंटरेस्ट आ गया कितने का, फर्स्ट ईयर का। अब मैं निकाल रहा हूँ इंटरेस्ट किसका 6 मंथ्स। ये निकालना आपको SI वाले फॉर्मूले से, किससे निकालना है ये SI वाले फॉर्मूले से। आगे तक समझ में नहीं, ठीक है, निकालो। SI का क्या फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, P × R × T अपॉन में 100। अब बस प्रिंसिपल कौन सा लोगे, प्रिंसिपल पता है कौन सा लेना है, ये वाला लेना है। अब 10,000 मत ले लेना प्रिंसिपल, 10,000 नहीं लेना, क्या लेना है ये 11,000, बस ये ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना, तो कितना लोगे यार 11,000। रेट कितनी है बताना 10%। टाइम कितना है 6 मंथ, तो 6/12 जरूर लेना, 6/12। आगे से कोई समझ में, आगे बेटे।
अब इस 10,000 पे नहीं निकालना, किसमें निकला है 11,000 पे। क्यों? हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं ना, कंपाउंड होना इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, मतलब 10,000 पे तो मिलेगा ही मिलेगा। जो एक साल में आपने 1,000 रुपए कमा लिया ना, इस पे भी मिलेगा। तो किस पे मिलेगा? 11 पे। 11 पे डायरेक्ट ही निकाल रखा आपने। आगे सबको समझ में नहीं आया? बोलो, समझ गए सब? इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। कितना आ गया बेटे? 550। कितना आ गया? 550। तो इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर एंड 6 मंथ्स। 1 ईयर एंड 6 मंथ कितना हो जाएगा टोटल इंटरेस्ट बताओ? तो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा टोटल? 1000 तो ये वाला, 1550, 550 ये वाला, तो कितना हो गया? 1550। आ गया था समझ? इनका था तो टोटल इंटरेस्ट ये हो गया। आ गया था समझ? टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल कितना था? 10,000। टोटल ब्याज कितना कमाया आपने? 1550। तो टोटल कितना आ गया? 11,550। आगे सबको समझ में क्या नहीं है? ये तो था आपका कौन से तरीके से? ठीक है, बड़े तरीके से। ठीक है, ये तो था बड़ा तरीका। अब मैं करवा रहा हूँ कौन सा तरीका? छोटा तरीका। देखो छोटा तरीका, ये 6/12 क्यों आया? हाँ 6 महीने का बेटे। देखो ये 6/12 क्यों आया? क्योंकि आपको कितने महीने का निकालना है? 6 महीने तो इसलिए आया 6/12। याद है आगे समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं करवा रहा हूँ इसको छोटे तरीके से। पता लगा पहला क्वेश्चन कौन सा करना? 1 ईयर और 6 मंथ। 1 ईयर एंड 6 मंथ। फिर करना हमें कितना? 2 ईयर 6 मंथ। आ गया समझ में? फिर करना हमें 2 ईयर 3 मंथ। ठीक है, फिर करना हमें 2 ईयर 4 मंथ। ठीक है, समझ गए? तो ये तो था बड़ा तरीका। अब मैं करवा रहा हूँ छोटे तरीके। देखो छोटे तरीके में क्या करना। देखो यहाँ क्या लिया आपने? अमाउंट डायरेक्ट आ जाएगा। ये छोटा तरीका है। कौन सा तरीका? छोटा। सही है। छोटे तरीके से कैसे होगा? अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है? लिखो, 10,000 है, इनटू में कितना परसेंट है रेट? 10%। ये 10% किसकी है बताना? रेट पूरे साल की है ना? ये समझ आ गया? 10% का मतलब क्या होता है? 10% को काटोगे तो ये देखो 10 में 1 जोड़ देते हैं, है ना? तो 11/10। क्यों जोड़ते हैं पता लग गया? इस फॉर्मूले की वजह से जोड़ते हैं। ये याद है तो आगे समझ में? ये आगे सबको समझ में 11/10 कैसा है? जो फॉर्मूला लगा के है ये वाला आया तक समझ में नहीं है? अब बस एक चीज और करनी है, ध्यान से समझना। यहाँ पर और मल्टीप्लाई करना है बस आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करना है? देखो ये तो 1 ईयर का हो गया ना। अभी आपको क्या लेना है? 6 मंथ का। ये 10% रेट जो है, 10% रेट किसकी है? पर एनम, मतलब पूरे 12 मंथ की है। कितने मंथ की है? 12 मंथ की रेट क्या है? 10%। कोई दिक्कत तो नहीं है? 12 मंथ की कितनी है? 10%। 1 मंथ की कितनी हो जाएगी बताओ? डिवाइड कर देते हैं ना। ये नहीं आया समझ में? कितना परसेंट हो गया? 10/12%। कितना मंथ की? 1 मंथ की। आगे सबको समझ में? ये नहीं आया समझ में? 12 से क्यों डिवाइड करा? नहीं आया समझ में बेटे? देखो 12 चीजें 24 रुपए की आती है, तो एक चीज कितने की आएगी? डिवाइड ही तो करोगे जब तो पता लगेगा। तो 12 महीने की रेट कितनी है? 10%। 12 महीने पता लगेगा, पर एनम लिखा हुआ है। 1 महीने की रेट क्या आ जाएगी? 10/12। निकालनी कितने महीने की रेट है? 1 साल का तो हो गया ना क्वेश्चन। कितने की निकालनी है? 6 मंथ की। कितने महीने की? 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे समझ गए? बोलो। अरे 1 का दे रखा है, एक चीज 5 रुपए की आती है, तो 2 कितने की आएंगी? मल्टीप्लाई करो तो वही तो है। नहीं समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया तो ऐसे ध्यान रखना, 10 के नीचे क्या लिखना है? 12 मल्टीप्लाई क्या कर देना? जितने महीने का। या क्या समझ में? डायरेक्ट रेट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 5%। कितना परसेंट आ गया? 5%। अब तो पता ही लग गया 5% का मतलब समझ गए ना? 5/100। तो जोड़ देते हैं ना, 11/10 पता लगे कैसे आया था? 1/10 करके आया था। अब इसका ले लो, 20 में 1 जोड़ोगे कितना हो गया? 1/20 डायरेक्ट आ जाएगा। डायरेक्ट पता है कितना आ जाएगा? ये जो आपने इतना सब काम जाम करके 11,550 निकाला है ना, इससे क्या आ जाएगा? ये डायरेक्ट आ जाएगा। आए को समझ में या नहीं आया? अभी और भी कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 काट दो, इस 0 से ये 0, सबकी क्या कर दो? 21 की 11 से करेंगे कितना आएगा? 231। पता है ना?
फिर इसकी 50 से करेंगे, डायरेक्ट कितना आ गया 11,550 डायरेक्ट आ गया इससे। ठीक है, क्या आ गया ये डायरेक्ट। ये फिर बता दूँ तो समझ में आ गया सबको या नहीं है? तो अब सीआई निकालना, सीआई का फॉर्मूला अमाउंट में से प्रिंसिपल क्या कर देते हैं माइनस 11,550 में से प्रिंसिपल कितना है 10,000 तो 1,550। यहाँ इतना बड़ा करा था हमने, यहाँ छोटा हो गया। आए समझ में छोटे वाला तरीका या नहीं आए? नहीं है ना बेटे समझ में? ये 11/10 तो यही लिखा है सेम टू सेम इसी साइड। ये किस लिए लिखा? वो 5% निकला था। 5% फिर से बता देता हूँ, देखो 10% रेट क्या है? 10% रेट क्या है? 10% कितने महीने की है? 12 महीने की। तो 12 से तो डिवाइड कर दिया। निकालने कितने महीने की है? 6 की। तो कितना परसेंट आ गया? 5%। कितना आ गया? 5। फिर 5% को हम 5 अपॉन क्या लिख लेंगे? 100 कर दिया। 20 नीचे लिख लो, 20 में एक क्या कर दो? जोड़ दो, बस हो गया। आगे समझ में नहीं आया? अभी और करवा लो। दूसरा क्वेश्चन मैंने कौन सा बोला था? 2 ईयर और 6 मंथ। उतारो, ठीक है, उतारो फटाफट। चलो देखो सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर प्रिंसिपल है 10,000, पिछले में रेट कितनी थी 10%, यहाँ कितनी है 12%। टाइम वहाँ पर था 1 ईयर 6 मंथ, यहाँ कितना है 2 ईयर 6 मंथ। वही कंपाउंडेड एनुअली सीआई निकालना और अमाउंट निकालना है। ये यहाँ पर ब्याज निकालना है 2 साल 6 महीने का, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है और अमाउंट भी। आगे सब में कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला आता है ना, रेट को 2 से डिवाइड और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई। प्रिंसिपल देखना कितना है 10,000, रेट कितनी है 12%। एंड ठीक है, पहले 2 साल का निकालना है, 6 महीने का नहीं निकालना। पहले कितने का 2 साल का। आ गया थे समझ। 10,000 काट भी सकते हो वरना रहने दो, नहीं काटोगे तो कितना आ जाएगा 112, नीचे कितना आ गया 100, फिर 112 नीचे कितना आ गया 100, इससे ये कट गया 2 0 से 2 0, इससे ये कट गया। तो 112 की मल्टीप्लाई किससे कर दो 108, आधा मल्टीप्लाई करना। हाँ कितना आ गया बेटे 12,544 है ना, 12,544। तो सीआई 2 साल का कितना आएगा, सीआई फॉर 2 इयर्स है ना। क्या होता है सीआई का फॉर्मूला, अमाउंट में से प्रिंसिपल क्या कर देते हैं माइनस अमाउंट कितना है 12,544, 10,000 प्रिंसिपल है, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2,544। या कैसे सीआई। अब आपको इंटरेस्ट निकालना है कितने महीने का 6 महीने का, 2 साल, क्योंकि 2 साल 6 महीने का है ना, 6 महीने का अलग से निकाल लो। पी कितना है आपका, अब इस पे निकालना है 12,544। आ गया सबको समझ में या नहीं है? रेट कितना परसेंट है 12%। टाइम कितने साल है 6 महीने, कितने महीने 6। आ गया सबको समझ में। ये 6/12 पता लगा क्यों करा 6 महीने, 4 महीने होता तो 4/12 कर देते। आगे समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटे? पिछले वाले तो सेम टू सेम, तो 12 से 12 कट जाएगा। अच्छा इसको काटना मत, पता लगे क्यों, क्योंकि 100 से डिवाइड करना क्या होता है आसान होता है। 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 चौक 24 का 4 2, 6 चौक 24 और 2 26 का 6 2, 32 का 2 3, ये आ गया। और 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 2 0 ये आ जाएगा 752.64। आ गया था समझ। तो बस सीआई ठीक है। फिर अब अमाउंट निकाल लो। अमाउंट कैसा था, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट क्या कर दो प्लस, ठीक है ना। पहले वो सीआई निकाल लो। सीआई टोटल कितना हो गया, सीआई फॉर 2 ईयर एंड 6 मंथ्स, 2 साल 6 महीने, कितना हो जाएगा 2544 प्लस में कितना है 752.64 प्लस कर लोगे ना, 4 और 2 6, 5 और 4 9, 5 और 7 12 का 2, ठीक है। अमाउंट कैसा आएगा, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट क्या कर दो ना प्लस, ठीक है। प्रिंसिपल कितना था 10,000, इंटरेस्ट कितना है 3296.64, जोड़ दो कितना आ जाएगा 13 2, ये आपका आ गया। याद है आगे सबको समझ में। अब छोटे तरीके से, ये तो पिछले वाला ही था, पिछले वाला आ गया था ना सब में, तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। वो तो मल्टीप्लाई वगैरह, बस छोटे तरीके से कैसे करेंगे, पहले 2 साल का निकाल लो। कितने साल का निकाल लो, ये तो सेम लिख लो बेटे, यहाँ तक का, यहाँ तक का क्या लिख लो ये सेम। 10,000 रेट कितना है
रेट कितना है 12% है ना, तो करोगे तो 112 112 बटे में 100, ये 1 साल का हो जाएगा अमाउंट। फिर 112 बटे में 100, पता लगा 2 बार क्यों लिखा? हाँ ये पता लगा 2 साल है ना, हाँ। इसलिए कितनी बार लिख लिया? 2 दो बार। बार। आ गया थे सब में? हाँ भैया। बोलो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था? यहाँ पर एक ही बार लिखा था, समझ गए ना? क्योंकि 1 साल 6 महीने थे, 1 साल। आ गया था सब में? हाँ। अब बस इनटू में यहाँ देखना है यहाँ क्या आएगा, ठीक है? करें, देखो 12% रेट जो है ये किसकी है? पूरे साल की। मैंने क्या बताया था? अच्छा यहाँ पर 12% है ना, किससे डिवाइड कर दो? 12 से। 12 से क्यों डिवाइड करा? हाँ 12 महीने की रेट कितनी है? 12%। तो 12 से डिवाइड कर दोगे तो 1 महीने की रेट आ गई। फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 मंथ। अगर ये 4 मंथ होता तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आ गया तक समझ? ये आ गया सबको समझ में? ऐसे तो बताया था मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कितना परसेंट आ गया? 6%। 6% का मतलब 6 अपॉन 100, तो 100 में 6 क्या कर दो? प्लस 106 बटे 100। ये लेना था बस आपको, डायरेक्ट आ जाएगा। 4 जीरो हो गई, ये कट गया। इन सबको आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आ जाएगा 13296.64। डिवाइड किससे कर देंगे? ये आ गया, आप डिवाइड कर दो 13296.64। ये डायरेक्ट आपका आ गया। बोले आता है समझ? याद है आगे सबको समझ में? अब सीए कैसे आता है? अमाउंट में से प्रिंसिपल क्या कर देते हैं? माइनस अमाउंट कितना है? 13296.64। प्रिंसिपल कितना है? 10,000। 3296.64। ये छोटे तरीके से आ गया तक समझ में? बता लो। फिर अगला करना है। अगला क्वेश्चन मैं कराऊंगा 2 ईयर और 3 मंथ वाला, एक बुक का क्वेश्चन करवाऊंगा। एग्जांपल 13 है ये। 2 ईयर और 3 मंथ वाला क्या है? एग्जांपल 13 करा, उतार लो। देखो ये क्वेश्चन दे रखी है, क्या क्वेश्चन दे रखा है? एग्जांपल 13 है ये। कौन सा एग्जांपल? 13। प्रिंसिपल है 10,000, रेट है कितना? 81/2%। ठीक है ना? मतलब इसका मतलब होता है कितना, पता है ना? 8 2 जा 16 और 1 17 अपॉन 2 अपॉन, ठीक है? 1 ईयर 3 मंथ का निकालना है, तो निकाल लो। पहले हम किसका निकालेंगे? 1 ईयर का। प्रिंसिपल है 10,000, ये 2 ईयर 3 मंथ है। नहीं 1 ईयर 3 मंथ है, बुक का ही है ना, बुक में 1 ईयर 3 मंथ है। एग्जांपल 13 में प्रिंसिपल कितना है? 10,000, 1 प्लस रेट कितनी है? 8 to 17 अपॉन में नीचे क्या है? 100 की पावर 8। कितना हो जाएगा बेटे? क्या पूछो ना, पूछो। एक ईयर। हाँ तो एक ही ईयर है ना, तो इसलिए एक लिया ये वाला। तो नीचे कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा ना? 200 हो गया। 200 और 17 217 बटे 200। याद है सब? यार अमाउंट कितना आ गया? इसकी इससे क्या करना? आता मल्टीप्लाई करना। ठीक, कितना आ जाएगा? याद है, ठीक है? ठीक है, ये आ गया। अब सीआई निकालो। सीआई अमाउंट में से प्रिंसिपल क्या कर दो? तो कितना आ गया? सीआई 8.5। ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे हैं? इंटरेस्ट फॉर कितने मंथ? 3 मंथ। 3 मंथ कितने मंथ? 3 मंथ। करो इंटरेस्ट निकालो। प्रिंसिपल या ये पता लगा, सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से निकालना। P into R into P upon 100। P कितना है? 10,000। रेट कितनी है? ये 200 वाला लेंगे ना? वो लेंगे। रेट कितना है? 17 अपॉन में 2 पर नीचे कितना है? 100। टाइम कितने मंथ है? 3 मंथ। याद आ गया सबने? हाँ भैया। बोलो भैया वहाँ पर तो इधर वाले लेते थे ना, क्या? प्रिंसिपल। हाँ इधर हो गया, प्रिंसिपल ये लेंगे। देखो गलत हो गया ना, प्रिंसिपल कितना लेंगे? 10,850। सही बात इसने बता दिया, नहीं तो क्या हो जाता? गलत हो जाता। ठीक है, समझ गए? याद है आगे सब में? बोलो बस सोल्व करना है इसको। 0 से क्या काट दो? 0 काट दो। ठीक है, फिर आगे 3 से 12 आ जाए, बाद में डिवाइड करने में दिक्कत होगी ना, बाद में कर ही दो। 3 एकम 3, 3 से 4 हो गए, है ना भाई? याद है सब में? 4 से
अरे 12 4 से नहीं कटेगा। अबे 5 से काट दो, 5 से कितने पर 2 पर, 5 से ये 2 पर, ये आ जाएगा। यहाँ तक आया सब में? ये कितना आ गया 217 इंटू में क्या आ गया 17, नीचे 2 इंटू में क्या आ गया 2 और इंटू में क्या था ये 4, है ना? यही है ना? इसकी 17 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 या नीचे कितना है 2 2 जा 4 4 जा 16, 16 से इसे क्या करो डिवाइड, आ गया तक सब मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 2 जा 4 4 4 जा 16, 16 से डिवाइड करो 16 दूनी 32, 4 बच गया 16 3 48 0 0 16 पंजे 80 10 16 96 4 0 32 या 230.56 है ना? बोलो तो अब यहाँ पर क्या निकाल लो आप CI फॉर 1 ईयर एंड 3 मंथ, 3 मंथ है ना यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ कितना CI था 850, यहाँ कितना CI था 230.5625, इनको जोड़ दो 1080.5625, आ गया तक समझ? बोलो ये तो आपका क्या आ गया CI। अब अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल कितना था 10,000, 10,000 में क्या जोड़ दो 1080.5625, कितना आ जाएगा जोड़ोगे तो 11,080.5625। यार सबको समझ आंसर चेक करना यही है क्या? चलो अब इसको छोटे तरीके से देखिए, ठीक है? कैसे आ जाएगा अमाउंट? प्रिंसिपल कितना है 10,000 इंटू में रेट कितना है 17/2%, ठीक है? इसको पॉइंट में भी कर सकते हैं रेट को। हाँ हाँ कर सकते हैं। याद है आगे सब में 17/200 तक तो आगे सब में, सॉरी 217/20, ये तो आगे सबको सब में, ये तो यही लिख देते हो उठा के। याद है आगे सब में या नहीं आए बेटे? ये तो आसान है। 17/2 क्या है परसेंट, परसेंट का मतलब नीचे 100, तो 17/200 ही तो हो गया, इसको इसमें जोड़ देते हैं। आगे सबको समझ में आता है? याद है सब में या नहीं आए? चलो अब ये वाला रह गया बस, कितने मंथ वाला 3 मंथ वाला। कैसे बताया था मैंने? डिवाइड किससे करेंगे 12 से, मल्टीप्लाई किससे कर दो 3 से, 6 होता तो 6 से करते थे। बताओ आया था समझ में? कितना परसेंट सोल्व करो, ये कितना आ गया 17/8%, परसेंट का मतलब नीचे क्या होता है 100, तो 17/800 आ गया। कितना आ गया 17/800, बस नीचे तो 800 लिख लो। अब इस 800 में 17 क्या कर लो ऐड कर लो, कितना हो गया 817। आगे सबको समझ में? बोलो बच्चे डायरेक्ट हो जाएगा। इसकी इससे क्या कर दो 2 0 से 2 0, ये आगे तक समझ में? यहाँ तक बताओ, यहाँ तक आगे सबको समझ में? यहाँ पर पता है डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डायरेक्ट। हाँ 1108.05625 मल्टीप्लाई करके फिर 16 से क्या करना है डिवाइड, ये आ जाएगा डायरेक्ट। आ गया सब समझ में? ये तो बेटे कैलकुलेशन है। आया कुछ समझ में नहीं आया? पेपर में इतनी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं आई। ये इसको मल्टीप्लाई कर दे, फिर इसका आंसर आएगा उसको 16 से डिवाइड हाँ करना पड़ेगा ना। 8 का क्या है 16 आ रहा है ना नीचे। मैंने मल्टीप्लाई नहीं करी, क्यों नहीं करी? आपका टाइम बच जाएगा, नहीं तो कर लो मल्टीप्लाई करने में। 817 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 217 से, ठीक है? कर लोगे ना? छोड़ो ये आगे समझे तो बस ये समझाना चाह रही है आया कैसे। पेपर में देंगे तो फिगर आसान देंगे, ये आगे समझे? बस अब CI निकाल दो, ठीक है? अमाउंट में से प्रिंसिपल क्या कर लेते हैं माइनस। अच्छा अभी तुम पूछ रहे थे आप प्लस क्यों करते हैं ये वाला? अरे ये तो CI एक तो यहाँ कमाया 850, यहाँ कमाया और 230 यहाँ कमाया, टोटल हो गया ना। ये तो ये 1 साल का CI, ये कितने मंथ का 3 मंथ का, तो टोटल नहीं लिख रखा 1 ईयर, तो इसलिए ऐड कर देते हैं। अच्छा यहाँ क्यों प्लस करते हैं? प्रिंसिपल ये देखो ना, माइनस का प्रिंसिपल इधर आके क्या हो गया, तो अमाउंट का फॉर्मूला तो क्या हुआ, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट क्या करेंगे प्लस करेंगे। समझ गए नहीं समझे? यहाँ क्यों प्लस करते हैं? क्योंकि ये प्रिंसिपल है, ये क्या है आपका इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल माइनस का इधर आके प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होगा अमाउंट होगा। आ गया? चलो अमाउंट कितना था आपका 11,080.5625 माइनस प्रिंसिपल कितना है
10,000 माइनस करो 1080 ये सी आई आ गया। आगे तक समझ में नहीं, यहाँ डायरेक्ट आ जाता है, यहाँ पहले आपको पूरे साल का निकालना फिर ये अलग से। ठीक है, आगे सबको समझ में आगे उतार लो। अब करना है क्वेश्चन नंबर कौन सा लेना, 40 क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कमला वाला जल्दी करो, उतार लो ये वाला। चलो देखो एक बार मैंने ना मल्टीप्लाई करके साइड में 817 के 217 से कितना आ गया मल्टीप्लाई करके 177 289 डिवाइड में क्या है 16, फिर इसकी 16 से क्या कर लो डिवाइड करने पे आ रहा है 11080.5625। आगे समझ में, आप तो कर दी मल्टीप्लाई भी कर दी मैंने। ठीक है उतार लो। चलो ये देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, बुक का है, एक्सरसाइज 8.3 का। प्रिंसिपल है 26,400, रेट कितनी है 15%, 2 ईयर और 4 मंथ का। तो पहले हम किसका निकालेंगे 2 ईयर्स। 26,400 प्रिंसिपल 1 प्लस रेट कितनी है बेटे 15%, एंड कितना है 2 है ना, 4 महीने का बाद में निकालेंगे। अच्छा आप इसे काट भी सकते हो या मत काटो, है ना, काटना चाहते हो नहीं काटना चाहते तो 115 नीचे कितना आ जाएगा 100, फिर 115 नीचे कितना आ जाएगा 2 0 से 2 0 कट गया। आगे तक समझ में बोलो उसको, ये 2 0 से क्या कट गई 2 0। ठीक है, अब मैं 5 से काट रहा हूँ, 5 से 2 पे 0, फिर 5 से ये 23 पे कट जाएगा, फिर 2 से 10 पे काट रहा हूँ मैं, 2 से ये 132 पे कट जाएगा। ठीक है, फिर 5 से मैं फिर काट रहा हूँ 2 पे, 5 से 21 पे कट जाएगा 23 पे, 2 से ये कट जाएगा 66 पर। तो अमाउंट आ जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 23 की 23 से करेंगे 529, फिर ये क्या है 66 से कर दो। ठीक है, अगर 66 का टेबल आता है आपको नहीं 6 का आता है 6 से करो फिर ठीक है 3174 4 11 9 4 3 कितना आ गया अमाउंट 34914 CI फॉर 2 इयर्स, CI फॉर 2 इयर्स कितना आ जाएगा बताना, CI फॉर 2 इयर्स। ये दे रखा ना क्वेश्चन 15% है ना, CI फॉर 2 इयर्स बताओ कितना आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है CI का अमाउंट में से प्रिंसिपल क्या कर देते हैं 34,914 में से 26,400 क्या कर दो माइनस कर दोगे 49,55 85,114 ये आ गया 4 1 9 में 4 गया 5 14 में 6 गया। ठीक है गाइस हमने ये 2 साल का आ गया, लेकिन आप कितना महीने का निकालना है 4 मंथ, इंटरेस्ट 4 मंथ्स, कितना महीने का 4 महीने। ठीक है, तो इंटरेस्ट निकाल दो सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से P * R * T अपॉन 100, P * R कितना है 15, नीचे कितना 100, टाइम कितने महीने 4/12 जरूर लेना, जब महीने लेते हैं ना तो 12 ले लेते हैं। ठीक है, 2 0 से कितनी 0 कट गई 2, 4 से ये 3 पे, 3 से किस पर 5 से इसकी क्या करवा दो आती मल्टीप्लाई करानी, 1320 आ जाएगा। क्या जाएगा ये 1320। आगे तक समझे, अब निकाल लो, गलत कर दिया ना फिर से 26,400 ले लिया मैंने, लेना क्या था 34,914, फिर तुम ध्यान क्यों नहीं देते पहले, आप क्या ये लेना, बस ये ध्यान रखना, ये गलती हो जाएगी आपसे पेपर में। 34,914 15% कितना था ये 4 महीने का 4 अपॉन 4 के बाद 3 से 21 पे, 5 से 21 पे, 20 पे, 2 से ये 10 पे, 2 से काटो कितना आएगा 17 4 5 7 ये आ गया ना। इसको 10 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, आता है 10 से डिवाइड करना बस ठीक है। आगे तक समझ में, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एंड 4 मंथ्स 2 ईयर एंड 4 मंथ कितना हो जाएगा CI कितना है CI 8514 प्लस में 1745.7 जोड़ दो 4 और 5 9 पॉइंट वाली आती है ना प्लस करनी, 1 और 4 5 और सब 12 का 2 हासिल लगे 10 यार 10 259.7। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो, प्रिंसिपल कितना है 26,400 प्लस में
ये 10,259.7 इनको जोड़ दोगे 26 और 10 36 659.7 आंसर चेक कर रहे हो फटाफट जल्दी देखो फिर छोटे तरीके से कराता हूँ सही आ रहा है ना आप छोटे तरीके से देख लो देखो कितना था 26,400 था ना कितना परसेंट था 15% था ना तो दो बार तो लिख दो ऐसे ही लिख दो 115/100 115/100 बस दिक्कत है या वाला लिखने में है ना या वाला मैंने बता ही दिया कितना परसेंट है 15% है ना नीचे लिख लो 12 इंटू में क्या कर दो 4 इंटू में क्या कर दो 4 5 आ गया है ना 5% परसेंट वाला नीचे 105 ऊपर 100 नीचे आगे सबको समझ में जब इस पूरे को सोल्व करोगे डायरेक्ट आ जाएगा कितना आ जाएगा 36,659.7 ये डायरेक्ट आ जाएगा कर लोगे या करके दिखाओ कैसा है नहीं मैं कर लेंगे क्या रहे तो करके दिखाता हूं 2 जीरो से कितनी जीरो कट गई 5 से ये 20 पे 5 से ये 23 पर 5 से ये 4 पर 5 से ये 23 पर है ना बोलो 4 से ये काट दो 4 से ये 4 छिक 24 2 4 4 छिक 24 5 से 20 पे 5 से ये 21 पे फिर 2 से ये 10 पर 2 से ये 33 पर इन सब की मल्टीप्लाई करवानी है किसकी 33 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 21 नीचे कितना है मल्टीप्लाई आती करानी 23 की 23 से करेंगे कितना आएगा 5 to 9 फिर 33 की 21 से करो कितना आएगा 693 33 की 21 से 21 से करो कितना आएगा 693 है ना फिर इसकी अब इससे करो ठीक है 3 दिन 27 का 7 आया भाई कितना आ रहा है 3 6 6 5 9 7 अपॉन 10 है ना डिवाइड करोगे आगे मैंने बोला तो डायरेक्ट आ जाएगा तो ये छोटा तरीका हो गया ना स्कूल में पूछ लेना बस ऐसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो अब निकाल लो सीआई कैसा आता है अमाउंट में से प्रिंसिपल क्या कर देंगे माइनस और आपको इस क्वेश्चन में केवल अमाउंट ही निकालना था ये करने की जरूरत नहीं है कितना अमाउंट है 36,659.7 माइनस प्रिंसिपल कितना है 26,400 कितना आ जाएगा बेटा 259.7 आ गया था समझ में बता लो आज के लिए इतना कर रहे हैं ठीक है चैप्टर कंप्लीट हो गया 1-2 क्वेश्चन लास्ट में रहते हैं पॉपुलेशन वाले वो जब ये सब अच्छे से आ जाए तब वो बता देना वो करा देंगे पॉपुलेशन को